हाय, दिस इज मनमोहन सिंह एंड योर टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पता ना हो, हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए फ्री वीडियो कोर्स डाल रहे हैं, जिससे जो अभी एग्जाम है बच्चों के उसमें उन्हें हेल्प हो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। तो सिद्ध करना है BF अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC के। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो वीडियोज हैं ये बाइलिंगुअल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और अगर आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो फिर तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। सही है। तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं दोनों के लिए इस YouTube चैनल से आपकी हेल्प हो रही होगी। तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको बताएं, क्योंकि इस YouTube चैनल पर अब रेगुलर 9th, 10th, 11th, 12th की वीडियोस आपको जल्द मिलने वाली हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले इशू क्या होता है लैंग्वेज का। तो हमने पिछली जो वीडियोस थी क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से बताया था कि हम लैंग्वेज कैसे बनाते हैं, लैंग्वेज बनाने का क्या तरीका होता है। जो हमें सवाल में पता है बस उसी को आंसर में डालना है। बट अब डालने का तरीका कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ हमें गिवन क्या क्या है, पता क्या है, गिवन क्या है। हमें पता है कि DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। आर यू गेटिंग और नॉट? सही है। देखो अब सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, मतलब सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, BF अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC। समझ पा रहे हो? चलो अब करते हैं प्रूफ, अब करते हैं सिद्ध। देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जो सवाल में हमें एक एक चीज पता है उसका यूज करना चालू कर दो, सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें पता है DE समांतर है AC के। सबसे पहले तो DE खोजो, कहां है DE ये है और समांतर AC ये है। देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो AC क्या है, त्रिभुज ABC की एक भुजा है और DE एक क्या है, एक रेखाखंड है जो कि इसके समांतर है। तो बस हम बोलेंगे त्रिभुज ABC में क्या है बोलो, जब DE समांतर है AC के, जो हमें पता है अगर DE समांतर है AC के, तो याद आ रहा है 6.1 में बेहतरीन तरीके से हमने हल किया था। वहां पर तुम्हें याद करवाया था, सिद्ध करवाया था कि जब और तब क्या, कब जब DE समांतर होगा, जब DE समांतर होगा AC के, तब BD अपॉन DA BE अपॉन EC के बराबर होगा। राइट, आर यू गेटिंग? तो देखो, तो हम बोल सकते हैं बाई थ्योरम 6.1 या फिर बाई थेल्स थ्योरम या फिर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये 3 नाम है। तो हम लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे हम, इंग्लिश में तुम लिख लेना कि प्रमेय थेल्स प्रमेय या फिर प्रमेय 6.1 से क्या होगा बताओ, इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा क्या कि बोलो BE अपॉन EC के। इसको बोलते हैं समीकरण फर्स्ट। आर यू गेटिंग? सही है। आगे देखें और देखो अब क्या पता है हमें DF समांतर है AE की, इसका भी यूज करना। तो बस यहां लिख दो पहले। तो DF देखो कहां है, DF ये है DF, समांतर है AE के AE। अगर तुम ध्यान से देखो, सबको भूल जाओ, पूरे फिगर को भूल जाओ, सिर्फ तुम्हारा फोकस ABE पर। अगर ABE को तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ABE में AE क्या है, AE क्या है, एक भुजा है इस त्रिभुज की, कौन सी, ABE की, और जिसके समांतर क्या है बोलो DF इसके समांतर है। देखो ध्यान से देखना, हम एक काम करते हैं, पूरे फिगर को खत्म कर देते हैं, सिर्फ जो हमारा काम का है वो हम यहां बना देते हैं। तो अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बन गया फिगर। देखो AE और B, इसमें क्या है DF समांतर है इसके। तो अब देखो हमें DF ये बना दिया DF।
फिगर सही से दिखाई दे रहा है, DF ये वाला और AE, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो DF समांतर है AE की। आप दिखाई देने लगा भैया 6.1 लगेगी। अब तो देखो जैसे ही हमें दिखाई दिया त्रिभुज ABE में DF समांतर है AE के, तो फिर से बोलेंगे प्रमेय 6.1, थैल्स बाबा की जय। तो प्रमेय 6.1 से क्या होगा बोलो, इनके अनुपात भी बराबर हो जाएंगे। तो BD अपॉन AD या फिर DA BD अपॉन DA बराबर BF अपॉन FE। सही है, यहां तक सही है, क्लियर है। अब तुम ध्यान से देखो, BD अपॉन DA पहले समीकरण में इसके बराबर, दूसरे समीकरण में BD अपॉन DA इसके बराबर। इसका मतलब क्या बोलेंगे बोलो, अब तो तुम्हें पता ही है, बोलो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC बराबर VF अपॉन FE। हैंस प्रूफ, यही तो सिद्ध करना है। देखो भैया मैच कर लो, यही तो सिद्ध करना है, तो बस हो गया, इतना आसान है। तो सिद्ध करना 6.1 के जो सवाल है बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रमेय 6.1 और 6.2 का यूज करना है। बस तुम प्रमेय 6.1 को उसका प्रूफ ढंग से याद कर लो, समझ लो, ठीक है। और ध्यान रखना ये मैथ है, इसमें याद चीजें कम करी जाती हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखे जाते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे हर सवाल, तो तुम्हें पता है ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैथ का मतलब होता है अपने दिमाग का यूज करना, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, कॉन्सेप्ट ढंग से सीखो, याद करने की कोशिश मत करो। सारे ऐसे टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं जो अब क्योंकि एग्जाम आ गया है, अब रटने में लगे हैं भैया। एक ये चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उन्हें पूरी साल भर कुछ नहीं पढ़ाया टीचर ने, अब बोल दिया भैया 6.1 को याद करना है। जो 6.1 है इसमें क्वेश्चन नंबर ये याद कर रहे हैं, 6.2 में सवाल नंबर 10 ऐसे बता दिया। और अब तुम सोचो कि बच्चे कैसे याद कर सकते हैं, जब उस टीचर ने कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो याद नहीं कर पा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं भैया, जो देख रहे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं उनको अपने आप समझ में आ जाएगा, सही है कि किसकी बात कर रहा हूं मैंने सुना है, मैं अभी अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के नाम पर धोखा दे रहे हैं। सिर्फ उनका टारगेट क्या होता है, बच्चों को याद करवाना। मैथ भी याद करवाते हैं भैया, विज्ञान चलो माना याद, वैसे हर सब्जेक्ट समझाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लिया तुमने विज्ञान याद करवा दी, लेकिन मैथ में भी टिक लगवा देते हैं भैया, फिर पूरे साल क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस बच्चे को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब तुम सोचो, जो बच्चा अभी 10th क्लास का मैथ, उसको बोला जा रहा है कि याद करो, याद कर लो, ये सवाल हल कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम सोचो अगर उनमें वैल्यू चेंज हो गई तो बच्चा क्या करेगा, ठीक है। चलो मान लिया 10th में तुम कुछ कर भी लोगे, लेकिन इससे तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम्हें अभी पता भी नहीं है, तुम्हारे माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तुम्हें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, तो मुझे लगता है फिर तुम ऐसे ही टीचर की तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी 11 और 12 में। समझ पा रहे हो कि वो टिक लगाने की तुम कोशिश, और इसका मतलब तुम वो टीचर पे डिपेंड हो गए, और ऐसे बच्चों का कभी भी भला नहीं हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो, दम लगाओ कॉन्सेप्ट सीखने में, और फिर फोड़ डालो ऐसे सवालों को। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैथ आसान है, सही है। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वही बात, सबसे पहले क्या क्या पता है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है मैं बताओ, DE समांतर है, DE समांतर है OQ के, और DF समांतर है OR के, राइट है, बिल्कुल सही है। क्या शो करना है, EF समांतर QR के, EF समांतर QR के, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस EF अपॉन QR पे लगा दो, EF अपॉन QR, वाह चमक गया एकदम चमका। क्या कि QR तो इस ट्रायंगल की एक भुजा है, QR तो इस ट्रायंगल की भुजा है, सबको भूल जाओ, अभी सबको भूल जाओ, अंदर वाला जो जितनी लाइनें वाइनें सबको खत्म करो अभी 2 मिनट। तुम्हारा पूरा फोकस PQR त्रिभुज पे और EF लाइन पर, सिर्फ EF लाइन पे। तो तुम देख पा रहे होगे कि EF एक लाइन है जो ये जो भुजा है इसको E बिंदु पर और इसको F बिंदु पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और ये भुजा QR के समांतर हमें सिद्ध करनी है। तो भैया 6.2 की याद आ जानी चाहिए,
किसकी? 6.2 की। याद आ जानी चाहिए कि वो क्या बोलता है, जब जब EF समान, जब जब एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब तब EF समांतर होगा QR के। याद आ रहा है कुछ? हमने ये सब कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। तो DE जब OQ के बराबर है, अब जो पता है वहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, सर हम स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्ट करना बड़ा आसान है, जो हमें पता है बस उसी का यूज करना है। देखो पहले ये पता है DE समांतर OQ के, सबसे पहले DE को ढूंढो। DE समांतर है OQ। तो अगर तुम यहां ध्यान से देख पा रहे होगे तो देखना यहां ध्यान से देखो, मैं अंडरलाइन करता हूं। कौन सा? DE समांतर है OQ के। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, बताओ, जिसकी एक भुजा कौन सी है? OQ है। एक ही लाइन है ED। देखो चलो ये फिगर अगर हम बना ही देते हैं यहाँ बार, तो अगर हम बनाएं तो ये फिगर ऐसा बन रहा है, OQ और यहाँ ये है E और ये D और ये P। सही है, राइट है, ये फिगर बन रहा है। हमें पता है ED समांतर OQ के। चमक गया, क्या चमका? कि थ्योरम 6.1 से इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात P/EQ बराबर PD/DO हो जाए। बस कर देते हैं, तो हम बोलेंगे त्रिभुज बोलो PQO या फिर OPQ में, एक ही बात, चलो OPQ डाल देते, OPQ में बताओ, त्रिभुज OPQ में अगर ED समांतर है QO के या फिर OQ के समांतर है, तो हम बोल सकते हैं, देखना यहाँ बाई-थेल्स थ्योरम क्या 6.1 प्रमेय से बोलो PE बटे EQ बराबर PD/DO। ये समीकरण फर्स्ट। यहां तक क्लियर हो रहा है भैया? राइट है, ठीक है, सही है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा, जो हमें इतनी चीज पता थी, इससे हमारा समीकरण पहला बन गया। अब बिल्कुल ऐसे ही देखना है इस साइड देखो, तो DF समांतर OR के, इसको हम ब्लू पेन से करते हैं, देखना DF समांतर है OR के, तो यहां भी देखो POR एक त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही त्रिभुज यहां बन जाएगा। चलो इसको हम बना देते हैं जिससे क्लियर हो जाए, क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा सी आए, समझ में अच्छे से आए। देखो ये हमने त्रिभुज, ये R यहाँ है, O यहाँ है और D यहाँ है और F यहाँ है और P यहाँ है। सही है, तो देखो त्रिभुज किसकी बात करेंगे? त्रिभुज OPR की, जिसमें क्या है बोलो? DF समांतर है OR के। क्या बोलो? DF समांतर है OR के। तो अगर DF समांतर है OR के, तो हम क्या बोल सकते हैं? वाई-थेल्स थ्योरम प्रमेय 6.1 से। देखो हिंदी वाले अपने हिसाब से लिख लेना, इंग्लिश वाले अपने। अगर मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूं तो तुम्हें इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? बाई-थेल्स थ्योरम या फिर बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या लिखेंगे बोलो? बाई-थेल्स थ्योरम। बोलो क्या होगा? बोलो अब PD अपॉन या फिर एक काम करते हैं PF/FR। इस साइड की हम पहले ले लेते हैं और इस साइड की बात हो, तो बराबर PD/OD या फिर D हो जाएगा। ये सेकंड समीकरण। यहां तक क्लियर है भैया? आर यू गेटिंग और नॉट? सही है यहां तक? अब देखो यहां तुम देखो PD/DO इसके भी बराबर है, PD/DO इसके बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो PE/EQ बराबर हो जाएगा PF/FR के। तो अब ध्यान से देख लो भैया, सिद्ध क्या करना था। अभी हमारा पूरा सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब ध्यान से देख लो सिद्ध क्या करना था हमें। इस रिजल्ट को ध्यान से देखना और सिद्ध क्या करना है इसको देखना है। बताओ सिद्ध क्या करना है? मैं बोलो सिद्ध करना है EF समांतर है QR के, बताना। अब देखो ध्यान से, EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के, ये हमें सिद्ध करना है। बताओ थ्योरम 10.2 से अगर हम देखें तो EF समांतर QR के कब होगा? जब इनके PE
पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के, मतलब इस पूरे बड़े वाले पी क्यू आर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। सही है, तो बस अब देखो, तो हमने यहाँ समीकरण 1 और 2 से यही तो कर लिया, क्या किया, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया। देखो ध्यान से, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। सही है, सही है। तो इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि अगर हमें पता पड़ गया कि इनका अनुपात बराबर है, तो देखो बाई बोलो बाई थ्योरम 6.2, 10 ज्यादा याद रहता है पता नहीं क्यों, बाई थ्योरम 6.2 बताओ अगर इनका अनुपात बराबर है, तो अब हम बोल सकते हैं बड़े प्यार से, आराम से, तसल्ली से, ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर। हैंस प्रूफ, यही तो करना था भैया, यही तो करना था, ई एफ समांतर क्यू आर। सही है, देखो यही तो करना था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम आगे पढ़ रहे होंगे, एकदम स्वाद आ जाएगा मैथ में, ये मेरी गारंटी है। बस सवाल याद करने की नहीं, समझने की कोशिश करना। एक बार में समझ में नहीं आता है, मैं कोशिश करता हूं एक बार में ही आ जाए, नहीं आता है वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। सही है, ठीक है। तो ई एफ समांतर क्यू आर के, हैंस यहाँ प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमने अभी करे, ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।